तो चलिए शुरू करते हैं आज परावर्तन। ठीक है, परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे, परावर्तन होता क्या उसके बारे में जानेंगे। अगर एग्जाम में आए तो हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले परावर्तन हम ये जानते हैं कि आखिर परावर्तन होता क्या है। ठीक है, मतलब हम कैसे बोले कि हाँ ये परावर्तन हो रहा है, ये परावर्तन है या फिर नहीं है। ठीक है, तो ध्यान सुना, इसका बड़ा ही सिंपल और बेसिक सा डेफिनेशन है। बोला जाता है कि जब भी कोई प्रकाश की किरण या फिर कोई भी किरण, ठीक है, जब भी कोई किरण किसी सतह से टकरा के वापस लौट जाती है तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण आएगा एक सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाएगा तो इस जो प्रक्रिया चलता है उसी को क्या बोलते हैं, हम परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ठीक है, मानो ये हमारा एक सतह है, क्या ये सतह है। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ध्यान देने पड़ेगा कि जो सतह होना चाहिए वो रिफ्लेक्टिंग नेचर का होना चाहिए। ठीक है, परावर्तक सतह होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ठीक है, एकदम प्लेन। ठीक है, ध्यान सुनना, वरना फिर प्रकाश क्या होगा, अंदर चला जाएगा, वो परावर्तित होगा ही नहीं। ठीक है, तो ध्यान सुनना, मानो ये एक सतह है। ठीक है, क्या ये एक चिकनी सतह है। ठीक है, जिसका जो बाहरी वाला है उसको हम पेंट कर दें, इसलिए इस तरह से हम इसको दिखाएं। ठीक है, इस तरह से। और मानो यहाँ से हम एक लेजर लाइट का एक प्रकाश की किरण छोड़े हैं, इस तरह से जा रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे टकराएगा। ठीक है, जैसे इस सतह से टकराएगा तो ये वापस इधर मुड़ के चला आएगा। बस। ठीक है, मतलब ये यहाँ से गया, यहाँ देखो ये जा रहा है। ठीक है, प्रकाश की किरण हमने यहाँ से छोड़ा, यहाँ से छोड़ते हुए लाइटर हमने यहाँ पे जलाया, लाइटर जलाया। ठीक है, तो ये जैसे ही प्रकाश की किरण निकला तो यहाँ पे गया और ये सतह से इस बिंदु से टकराया और इस बिंदु ने क्या किया, इस किरण को जैसे आया था वैसे ही भेज दिया इधर पट्टी। मतलब ये प्रकाश की किरण गया, यहां से टकराया और वापस रिटर्न आ गया। क्या आ गया, वापस रिटर्न आ गया। तो यही जो प्रक्रिया है हमारा, ये जो प्रक्रिया है उसी को हम परावर्तन कहते हैं। बस समझ में आया परावर्तन क्या होता है। ठीक है, मतलब जब कोई प्रकाश की किरण आएगा और किसी सतह से टकराने के बाद वापस लौट जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे, हम परावर्तन बोलेंगे। बात नहीं आया। ठीक है, परावर्तन क्या होता है, अगर इसका डेफिनेशन लिखना चाहे तो हम भी इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने इसका डेफिनेशन लिख दिया। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर एग्जाम में आए तो तुम ये डेफिनेशन लिख सकते हो। ठीक है, लिखे क्या, देखो ध्यान से, जब कोई प्रकाश की किरण, ठीक है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाने की प्रक्रिया को प्रकाश का क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक डायग्राम से बताया है कि एक किरण है जो आ रहा है, इस सतह के इस बिंदु से टकराया और वापस उसी माध्यम में लौट गया। क्या ये वो दूसरे माध्यम में गया, नहीं, जिस माध्यम से गया था उसी माध्यम से वापस चला आया। ठीक है, जिस माध्यम में गया था उसी माध्यम में वापस लौट गया, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ कुछ मुख्य बातें होती है, जैसे कि ये जो हमारा आ रहा है उसको कोई क्या बोलेंगे, कौन सा किरण कहेंगे, ये जो परावर्तित हो गया उसको कौन सा किरण कहेंगे, ये जो सतह है उसको क्या कहेंगे, जिस बिंदु से टकराया है उस बिंदु को क्या कहेंगे। ठीक है, इसमें कोण बनते हैं, अभिलंब क्या होते हैं, तो वो सारे के बारे में हम धीरे धीरे जानेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो। ठीक है, तो ये जल्दी से डेफिनेशन लिख लेना ताकि एग्जाम में तुम आसानी से लिख सको और 2 नंबर अचीव कर सको। ठीक है, तो जल्दी से इस डेफिनेशन को उतार लेना। तो इस डायग्राम का कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं जान लेते हैं हम। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, पहले बात है तो ये जो पूरा प्रक्रिया चल रहा है उसको हम परावर्तन कहेंगे। क्यों, क्योंकि एक किरण आया, एक सतह से टकराया और वापस लौट गया, जिस माध्यम से आया उसी माध्यम में चला गया, उसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, हम परावर्तन बोलेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुना, ये जो किरण आ रहा है, ये जो किरण आया और इस सतह से टकराया, तो ये किरण आ रहा है इसलिए इसका नाम दिया जाता है आपतित किरण। ठीक है, जो किरण आ रहा होता है उसे नाम क्या दिया गया है, आपतित किरण। और जो टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गया है, टकराने के बाद वापस परावर्तित हो गया उसे इसीलिए इसको नाम क्या दिए हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, मतलब जो आता है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण और जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु से ये जाता है या फिर जिस बिंदु पे ये टकराता है उस बिंदु पे एक सीधा लाइन खींच जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, हम अभिलंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलंब। ठीक है, मतलब जिस बिंदु से टकरा के ये वापस लौट जाता है उस बिंदु पे एक सीधा लाइन खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो ये क्या कहलाएगा, अभिलंब। ठीक है, इसी को इंग्लिश में नॉर्मल बोलते हैं, इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं और इसको
रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान सुनना, ये जो होता है हमारा, ध्यान सुनना, ठीक है, ये जो एंगल बन रहा है ये आर, ठीक है, ये आर किसके बीच में एंगल बन रहा है, तो ये जो हमारा हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है, ठीक है। ये जो हमारा कोण आर है वो क्या बन रहा है, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में, इसलिए इस आर को हम बोलते हैं परावर्तन कोण, क्योंकि ये परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। यानी कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। अब जैसे यहाँ पे आपतित किरण है और अभिलंब के बीच जो बनने वाला कोण है उसको क्या बोलते हैं हम, अपवर्तन कोण। बात समझ में आ रहा है, इसी को हम आपतन कोण भी बोलते हैं, ठीक है, आपतन कोण, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण, ठीक है। जैसे कि ये हमारा किरण आया और ये किरण आया और वापस चला गया, तो यहाँ पे हम अभिलंब खींचे तो ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं, हमारे आपतन कोण। बात समझ में, ठीक है। जैसे कि ये हमारा हो गया परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं, आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। बात में, ठीक है। जैसे कि हमको, अब देखो हम ढक लेते हैं इसको, ठीक है। अब ध्यान सुनना, हमने अभी भी क्या बताया, एक डायग्राम में हमारा जो किरण आ रहा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो टकराने के बाद वापस चला जाता है उसे क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, सॉरी, ठीक है। उसके बाद एक जहां जिस बिंदु पे से टकरा के वापस जाता है उस बिंदु पर हम एक सीधा लाइन खींचते हैं, उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, ठीक है। परावर्तन के कुल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम, ठीक है। सबसे पहले ये डायग्राम हमने अभी बताया था, तो ये डायग्राम तो क्लियर होगा, ठीक है। अगर इसमें कुछ पूछने होगा जल्दी से पूछ लो, ठीक है। वैसे ये डायग्राम क्लियर होगा, इसमें कुछ पूछने वाला ही नहीं है। जो आ रहा है उसको बोलेंगे आपतित किरण, जो जा रहा है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण, और जिस सतह से टकरा के वापस गया उसको बोलेंगे परावर्तक सतह, ठीक है। और जिस बिंदु से टकरा के वापस जाएगा उस बिंदु पे एक सीधा लाइन खींचेंगे उसे बोलेंगे अभिलंब, ठीक है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले कोण को आर बोलते हैं, और आर मींस क्या होता है, रिफ्लेक्टेड एंगल। अब इसको हम बोलते हैं हिंदी में परावर्तन कोण, ठीक है, अभी हमने बताया था। और ये आपतित किरण और ये अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे हम, आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। अब ये जो परावर्तन होते हैं उनके कुल 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं, 2 नियम, ठीक है। पहला नियम क्या होता है, ध्यान सुनना, ठीक है। पहला नियम ये बोलता है कि देखो, आपतित किरण और परावर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ठीक है। ये जो बिंदु होता है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, आपतन बिंदु। बात समझ, ठीक है। मतलब ये आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पे होता है। क्या ये तीनों यही परावर्तक सतह पे तुमको दिख रहा है, ये जो अभिलंब, ये जो पॉइंट तुमको दिख रहा है, ये जो है क्या वो पॉइंट परावर्तक सतह पर है, तुम कहोगे यस। ये जो आपतित किरण है जो आ रहा है, क्या वो भी परावर्तक सतह पर ही है, यस। ये जो जा रहा है वो भी परावर्तक सतह पे है, और जो अभिलंब है वो भी कहाँ है, परावर्तक सतह पे ही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो अभिलंब है वो तीनों के तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा मेन जो नियम है हमारा परावर्तन के नियम दूसरा, ठीक है, उसको ध्यान सुनना। दूसरा नियम ये है कि ये जो हमारा आपतन कोण है, ठीक है, ये जो हमारा आपतन कोण है और ये जो हमारा परावर्तन कोण है, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और यहीं से सवाल पूछा जाता है न्यूमेरिकल। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी पहला नियम हमने क्या बताया, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला होते हैं कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही सतह में होते हैं या फिर एक ही समतल पे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो अब बात ये आता है कि अगर डेफिनेशन आया एग्जाम में कि परावर्तन के नियम लिखे तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए हमने लिख के रखा पहले, ठीक है, आपको बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। और ये जो है एग्जाम के ओरिएंटेड के हिसाब से लिखा गया, ठीक है। आप इसको एग्जाम में बेझिझक लिख सकते हैं और आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे अगर आपका राइटिंग वगैरह बढ़िया है और बढ़िया से आप लिखते हैं तो, ठीक है। तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं। 2 नियम क्या है हमने लिख लिए, आपको बता भी पहले दिए, बस एक बार रीड कर देते हैं, ठीक है। तो पहला नियम बोलता है कि आपतित किरण, ठीक है, मतलब ये वाला आपतित किरण, फिर आगे परावर्तित किरण, मतलब जो गया वो परावर्तित किरण, ठीक है। उसके बाद फिर बोला है कि आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये जो बिंदु है आपतन बिंदु उस पे खींचा गया अभिलंब तीनों के तीनों एक ही समतल पर होते हैं, मतलब एक ही समतल पर है, इसी प्लेन पे है, ठीक है। ये हो गया पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब
अभिलंब, ठीक है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला आपतन कोण तथा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब सिंपल से ये बोलना चाहते हैं कि आपतित किरण और अभिलंब या फिर बोल लो कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों के दोनों बराबर होते हैं। बात समझ में, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर के। एंगल आई मीन्स होता है इंसिडेंट एंगल और एंगल आर मतलब होता है कि रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब जो रिफ्लेक्ट हो गया उसके बीच में जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एंगल। बात समझ में, ठीक है। आई होप आपको ये दोनों नियम कंफर्म होंगे, ठीक है, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप ये याद कर लेते हैं तो एग्जाम में ये आते आते सवाल, अगर आप इस तरह से सवाल को लिखते हैं डायग्राम बना करके इस तरह साइड में, उसके बाद 2 नियम लिखते हैं, उसके बाद ये दिखाते हैं, तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा इसके आगे और कुछ बात को बारी बारी से सॉल्व करते हैं, ठीक है, ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, इस पे कमांड बढ़िया बने, ठीक है, ताकि आप एग्जाम में एक भी सवाल गलत ना कर पाए, ठीक है। तो पहला सवाल यहाँ पे ध्यान सुनना, ये लिखा हुआ है, ये जो एंगल है उस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि एंगल आर जो है मतलब परावर्तन कोण, ठीक है। परावर्तन कोण कितना दिया हुआ है, तो ये है तुम्हारा 60 डिग्री। और हमने पूछा है कि बताओ एंगल आई कितना होगा, यानी कि आपतन कोण कितना होगा। तो अभी अभी हमने दूसरा नियम क्या पढ़े हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों कोण बराबर होगा तो एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण 60 डिग्री है, तो आपतन कोण भी कितना होगा, 60 डिग्री ही होगा, क्योंकि नियम के अनुसार, परावर्तन के नियम के अनुसार, ठीक है, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। अब दूसरा सवाल को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ ये वाला कौन है, आपतित किरण अभिलंब के बीच बनने वाला कौन है, तो इसको बोलेंगे एंगल आई, यानी कि आपतन कोण कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तुमसे पूछा हुआ है कि बताओ परावर्तन कोण कितना होगा। तो हमने फिर से दूसरा नियम के हिसाब से हम बोल सकते हैं कि दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि हमारा एंगल आर यानी कि परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बस नंबर सवाल को करिए ध्यान से देखते हैं, इसको ध्यान से सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसे बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने पड़ेंगे, थोड़ा सा इस सवाल में मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये सिंपली तुमको दिखेगा नहीं, ठीक है। तो चलो इसको ध्यान से देखते हैं आखिर क्या इसमें करने, क्या दिमाग लगाने, क्या सोचने, ठीक है। तो ध्यान से देखना, जो 3rd नंबर सवाल है, हमने बोला था ये जो आपतन बिंदु होता है उस पे एक अभिलंब खींचा जाता है, ठीक है। अभिलंब मतलब क्या होता है, अभिलंब का मतलब होता है एक सीधा लाइन ऊपर की तरफ। अब ऊपर की तरफ बनता है, ध्यान सुनाइए कि अगर सीधा रेखा होता है तो ये 180 डिग्री बनता है, लेकिन ये क्या करे, सीधा लाइन है तो ये 2 भागों में बांट रहा है, यानी ये बनेगा 90 डिग्री और ये भी बनेगा 90 डिग्री, तब तो मिलकर 180 डिग्री होगा ना। अब यहाँ पे ध्यान सुना, यही दिमाग यहाँ पे लगाने थे, ठीक है। ये जो हमारा अभिलंब है ये और ये कितना डिग्री बनेगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब 90 डिग्री बनेगा तो ये जो 90 डिग्री है वो कौन कौन मिलकर बना रहा है, तो एक 60 डिग्री है और प्लस एक आर है, दोनों मिलकर कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये 90 डिग्री बना तो इक्वल टू लिख देंगे ये 90 डिग्री, कितना लिख देंगे, 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान सुनना यहाँ पे, ठीक है, ये एंगल आर और ये प्लस एंगल 60 डिग्री, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री, क्योंकि ये 90 और ये भी 90, तब तो मिलकर होगा 180, ठीक है। अब ध्यान सुनना, एंगल आर हमको निकालने हैं तो इस 60 को उधर भेजना पड़ेगा, तो एंगल आर बराबर हो जाएगा 90 माइनस का 60 डिग्री, तो ये एंगल आर बराबर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। एंगल आर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अब जैसे ये एंगल आर 30 डिग्री आ गया तो हम जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम से कि एंगल आर और एंगल आई दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो एंगल आर हम निकाल चुके हैं, कितना है, 30 डिग्री, तो एंगल आर भी हमारा कितना हो जाएगा, मतलब एंगल आई हमारा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। तो ये दोनों के दोनों 30 ही हो गई, जो कि ये 2nd नंबर सवाल के जैसा ही था। बस देखो थोड़ा सा मॉडिफाई हम किए, ठीक है। जैसे बस थोड़े से दिमाग लगा लेते हैं, अब ऐसे ऐसे सवाल एग्जाम में आ जाते हैं, कभी एक्सरसाइज में आपके भी सवाल होंगे, ठीक है। तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो अगर हम जो है एक सीरीज चलाते हैं, इसमें बच्चों को जो भी वीक टॉपिक होता है या फिर हमारे भाइयों को या फिर दोस्तों को क्लास 10 या फिर 9 या फिर 1 से लेकर 10 तक के लिए जो भी टॉपिक वीक होता है हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाते हैं, ठीक है। हमारा ऑफलाइन सेंटर भी चलता है, उसमें हम अपने पूरे टीम के साथ वर्क करते हैं वहाँ पे, ठीक है, पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी इस तरह से यूट्यूब पे पढ़ना है, अपने डाउट को क्लियर करने हैं, आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आया होगा किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है, तो आप हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अगले वीडियो में उस टॉपिक को लेकर आएंगे और इस तरह से बढ़िया से डिटेल में समझाएंगे और कुछ सवालों की प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक अपना डाउट भेजते रहिए और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि बिना पढ़े आपका कोई काम होगा नहीं। थैंक यू, जय हिंद।